एक आइडिया है, हमें उस छोकरी को ख़त्म करना होगा, कुछ ऐसे कि उसके अंदर मौजूद गिंगो भी ख़त्म हो जाए। गगालियों ने सफाई दी। नामुमकिन सरदार, गिंगो उसी पल बाहर आ मरेगा जब उस छोकरी का खून ठंडा होता महसूस होगा। जब छोकरी का जिस्म उसे बर्फ़ होता दिखेगा, आप जानते हैं कि गिंगो उस ठंडी जगह पर नहीं रह सकता। तभी उस वहशी ने मानव शरीर को ही अपना बसेरा बना रखा है। तभी उस अगर हम अंग्रेज़ छोकरी को खून ठंडा होने ही ना दें, अगर हम उसका जिस्म बर्फ़ की सिल्ली बनने ही ना दें। गालियों ने हैरत से जवाब दिया, सरदार ऐसा कैसे मुमकिन है? आदमी जब भी मरने लगता है उसका शरीर और खून एक साथ ठंडा पड़ने लगता है। हुगा कातर और वैसी अंदाज में बोला, अगर छोकरी जिंदा जला दी जाए तो? गगालियों खुशी से चहका, बढ़िया सरदार, वाकई हम छोकरी को जिंदा जला देना चाहिए। यूँ उसका जिस्म गर्म होता जाएगा, अंदर छिपे गिंगो का एहसास ना होगा कि बाहर उसकी अर्थी जल रही है, बल्कि वो भी भीतर ही भीतर और आनंदित होगा कि उसका आशियाना गर्म हो रहा है, गर्म किया जा रहा है। वो अंदर खुशी में लोटनियाँ लेता रहेगा और बाहर वो अंग्रेज़ छोकरी चिकटी चलाती रहेगी। फिर दोनों ही अचानक की आई इस मौत से भस्म हो जाएंगे। सरदार, हमें यह उपाय पहले क्यों ना सूझा? पहले भी था मेरे दिमाग में यह उपाय, पर तब इतनी हिम्मत ना थी कि हम अपने ही कबीले की किसी औरत को अपने ही हाथों से जिंदा जला पाएँ। पर अब ये काम हो सकता है। गगालियों वैसे अंदाज में हामी भरता गया। हुगा एकाएक सीखा, फ़ौरन हमला बोलो। हमने जानबूझकर अफवाहें फैलाई कि गिंगो अंडे देता है, महिला शरीर के अंदर होता है, ताकि दूसरे मुल्क घबरा जाएं और हमें गिंगो से बचाएं। और देख लो, मुल्क घबरा भी गए। उन्होंने हमारे जजीरे पर हमला भी फेर दिया। पर अभी कोई गारंटी नहीं कि इस वहशी गिंगो से निजात दिला पाएंगे। गगालियो बोला, कोई गारंटी नहीं सरदार, असलियत तो यही है कि हमें खुद ही नहीं पता है कि गिंगो का दूसरा जोड़ीदार कहाँ है भी या नहीं। हम यह भी नहीं जानते कि यह गिंगो नर है या मादा। पर कुदरत का नियम तो यही है कि बिना नर और मादा के संसर्ग बिना तीसरा जीव जन्म नहीं ले सकता। और यह हकीकत अपनी जगह ही है कि कुदरत ने ज़रूर गिंगो का जोड़ीदार बना रखा होगा या बन रहा होगा। वो जोड़ीदार हमारे इसी आइलैंड पर भी हो सकता है और कहीं और भी जन्म ले सकता है। जल्दी करो, जिंदा जला डालो उस गिंगो को। वो मर गया तो भी वक्ती तौर पर हमारी जान उसके दूसरे जोड़ीदार से छूट जाएगी, जो कि नामालूम कहाँ है, पैदा हो चुका है या अभी उसने होना है। जिंगा लाला हू, हुर्र हुर्र की ध्वनियों के साथ गगाली और उसके साथियों में जोश भरा और फिर वो जलती मिसालें लेकर एनी को जिंदा जला डालने की तैयारी करने लगे। एक रसायन लैब भी उन्होंने ले लिया जो घासलेट या पेट्रोल का काम करता था। 5 मिनट बाद ही 12 लड़ाकुओं का काफिला उसी स्थान पर निकल गया जहां एनी को क्रॉस की ज़मीन पर टांग कर रखा गया था।